एवरीबॉडी? अभी तो गुड मॉर्निंग ही है, कोई टेंशन नहीं है आपको। दोपहर में आता हूँ, बोलता हूँ गुड मॉर्निंग, सब देखते रहते हैं टाइम, सभी आपका मैच हो गया, तभी आप नहीं बोल रहे हो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कम ऑन, हैव सम जोश। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक 7-8 लोग बोल रहे हैं। अच्छा काम करते हैं, कंपटीशन लगाते हैं, ऐसे भी हमें कंपटीशन में मजा आता है। नीट और जेईई भी कंपटीशन है। लेट्स सी गर्ल्स वर्सेस बॉयज। पहले सिर्फ बॉयज बोलेंगे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखते हैं, सुना है कि नारी शक्ति बहुत खतरनाक है आजकल, फुल फॉर्म में नारी शक्ति। देखते हैं नारी शक्ति कितना है। अब बारी है गर्ल्स की। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कोई बात नहीं, वापस हम सेमिनार के बाद ट्राई करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक प्रोसेस फॉर टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। अपने सपनों को सच कैसे करें, उसका साइंस क्या है। बिकॉज हम जो यहाँ बैठे हैं सभी कुछ न कुछ सपने हैं। एवरीबॉडी हैज अ ड्रीम, बट स्पेशली अभी जो हमारे बच्चे हैं 10वीं से 11वीं मूव करने वाले हैं, उनके पास कोई बहुत बड़ा सपना है। उस सपने को लेके यहाँ पे आए। क्या आप सभी चाहते हैं कि अपने सपने, क्या सपने हैं आपके? कुछ लोग सपने देख रहे हैं IIT में जाने का, कुछ सपने देख रहे हैं BJ मेडिकल, JJ मेडिकल में जाने का, और कुछ सपने देखे IAS ऑफिसर बनने का, राइट? क्या आप सभी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं? कुछ और है? क्या आप सभी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं? देखिए, पहला स्टेप हुई, सबसे पहला स्टेप है सक्सेस का, या फिर अपने सपनों को साकार करने का, उस सपनों को देखना। जो सपना देख नहीं सकता वो सपना साकार नहीं कर सकता। The first step in going ahead in our life to do something big is to dream, not daydreaming. ये ड्रीम अलग है। The first step is dream and dream। अब यहाँ पर की ड्रीम मत करना, ठीक है ना? ये ड्रीम का मतलब है बड़े टारगेट सेट करिए, हमेशा ड्रीम बिग। कितना बड़ा? जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा दे देंगे। जेईई करना है तो क्या ड्रीम देखेंगे हम? शुड वी सी ड्रीम फॉर सम वड़ा पाव इंजीनियरिंग कॉलेज? हाजी नहीं ना? क्या ड्रीम देंगे जेईई वाले? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। IIT ड्रीम बिग। अगर मेडिकल करना है तो कौन सा मेडिकल कॉलेज का ड्रीम करेंगे? हाँ, एम्स, दैट टू एम्स दिल्ली। कोई सपने देखने से आपको कौन रोक रहा है? एनी प्रॉब्लम? कोई टैक्स लगता है क्या, GST वगैरह? नहीं। सपने देखने में कोई रोक टोक नहीं है, तो फिर सपने देखने में क्यों हम सोच रहे हैं? पॉसिबल है। पहली प्रॉब्लम ये, करने से पहले लोग सोचते हैं ये पॉसिबल है क्या, करेंगे कैसे? करना तो मुश्किल हो जाएगा। किसी ने बोला स्काई इज द लिमिट, पर हम बोलते हैं स्काई इज द बिगिनिंग, स्काई इज नॉट द लिमिट। स्काई की शुरुआत है, स्काई के बाद बहुत कुछ है। बियॉन्ड द स्काई, वी नीड टू गो बियॉन्ड द स्काई। जितने भी लोगों ने हिस्ट्री बनाया है, जिनके एग्जांपल्स लेके लोग मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं, उन सब ने अगर पहले दिन पे सोचा होता ये पॉसिबल है क्या, तो शायद वो हिस्ट्री बनाते नहीं, उस मुकाम तक पहुंचते नहीं कि लोग उनके नाम लेके सेमिनार देते। फ्यू पीपल, कुछ ही ऐसे लोग हैं जो बड़े सपने देखते हैं। ऑल ऑफ यू नो माइक्रोसॉफ्ट? हाउ मेनी नो माइक्रोसॉफ्ट? उल्टा क्वेश्चन पूछना चाहिए, किसको नहीं पता है, राइट? माइक्रोसॉफ्ट एवरीवन नोज इट, राइट? जब माइक्रोसॉफ्ट के ओनर, कौन थे माइक्रोसॉफ्ट के ओनर? पिंजड़ू? क्या, कौन है? ओह, बिल गेट्स। इनको पता है, क्या बात। बिल गेट्स, who is one of the richest man of the world today,
वो माइक्रोसॉफ्ट शुरू करने से पहले वैसे नहीं थे। He was a young boy when he was thinking, जब कंप्यूटर का नामो निशान नहीं था, टेक्नोलॉजी उतना एडवांस हुई नहीं थे, कुछ भी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं कंप्यूटर का जमाना आने वाला है, सॉफ्टवेयर होगा। जब कोई इस बात को सोच भी नहीं पा रहा था, एक जवान लड़के ने सोचा कि एक दिन मैं घर घर लैपटॉप दूंगा, सॉफ्टवेयर दूंगा और सारे काम उससे हो जाएंगे। तो बड़े बड़े कंपनीज के अंदर 10-10, 15-15 एम्प्लॉय से काम एक मशीन करेगा। एक मशीन जो है 10-15 लोग काम करेगा। ये विचार उस व्यक्ति के मन में आया जब तो कुछ भी नहीं था। एंड उस वक्त अगर उन्होंने जिससे ही बोला होगा, उन्होंने क्या बोला होगा, अरे तू पागल है क्या? अगर मराठी में बोले तो क्या बोलेंगे, बेड़ा ज़्यादा का है, दिन के सपने मत देखो, ये सब पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। उस टाइम पे ही बोला होगा। आज तो सबको इतना डेवलप हो गया, हम विश्वास कर लेते। But that young boy created a revolution. Now he is not an IITian by the way. वो कोई IIT खड़गपुर IIT मुंबई के स्टूडेंट नहीं थे। बड़े बड़े कार्य करने वाले उनका यही क्वालिफिकेशन होता है। जो बड़े अचीवमेंट्स करते हैं उनका एक ही क्वालिफिकेशन है, वो बड़ा सोचते हैं। जो बड़ा सोचता है वही बड़ा करता है। जो बड़ा सोच नहीं सकता बड़ा कर नहीं सकता। इसीलिए पहला कदम है सपने देखो। सपने देखो। किसने कहा? लोग बोलते हैं अरे सपने मत देख तू, बी प्रैक्टिकल। पर हम बोलते हैं सपने देखो वही प्रैक्टिकल। बिकॉज जो बड़े सपने देख नहीं सकते हैं वो उस सपने को साकार करने के लिए प्रयत्न कैसे करेंगे? इफ यू ड्रीम बिग यू विल डू बिग। हाउ मेनी वांट यू टू डू समथिंग बिग? कितने लोग कुछ बड़ा कर दिखाना चाहते हैं, नॉर्मल नहीं रहना चाहते हैं। यहाँ इतने लोग ऐसे, इतने लोग है क्या? रिजल्ट 1 2 3 4। Oh my God! Everybody, that's great. आप सबके लिए जोरदार तालियां because you are very big. Because जो बड़ा करना चाहता है, जो बड़ा सोचता है, वही बड़ा करता है। बाकी सब ऐसे ही रह जाते हैं प्रैक्टिकल के नाम पे। जी ये ना प्रैक्टिकल नहीं है, हमें अपने औकात में रहना चाहिए। तो अपने औकात क्या बोलते, कौन सी कहावत है मराठी में? पाई पसरा क्या? आंतरून पामुन पाई पसरा, ऐसा कुछ तो यू नो दैट। सही है, मतलब गलत नहीं है, बात सही है। पर हर एक बात हर एक के लिए नहीं होता है, हर एक बात हर एक के लिए लागू होता नहीं है। बहुत सारी कहावतें हैं पर किस कहावत को कहां पे अप्लाई करना है और किसके लिए अप्लाई करना है ये पता होना चाहिए। नहीं होता फिर लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता नहीं अगर सभी यही सोच रखते थे। कुछ लोगों को उसके बाहर सोचना पड़ेगा। वो बोलते ना, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है मेरी सोच वहीं से शुरुआत होती है। सुना आपने डायलॉग? ये डायलॉग बनाने के नहीं, ये जीवन में अप्लाई करने के लिए। अगर आप उन चंद लोगों में से बनना चाहते हो, यू नो व्हाट, पूरे विश्व में जो 100% पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 0.1% लोग बाकी सबको संभालते हैं। 0.1% people 99.9% लोग को जीवन जीने में मदद करते हैं। 2 लोग बनना चाहते हैं। कितने लोग 0.1% लोगों से बनना चाहते हैं? वेरी गुड। सबसे पहली बात की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा तो रख सकते हैं, इच्छा रखने में क्या दिक्कत है? होगा नहीं होगा वो तो दूर की बात है। सर वो सब सर बात तो बहुत बढ़िया है, हमने बहुत सारे सेमिनार सुने हैं कि बड़ी बड़ी बात अच्छी लगती है तो प्रैक्टिकल होता नहीं। बात आपकी भी सही है, बात आपकी भी सही है। ये सब बातें बस प्रॉब्लम ये है बड़ी बड़ी बातें करने के बाद कुछ लोग करते नहीं। लोग सिर्फ बड़ा सोचते हैं पर वो जो सोच है उसको साकार करने के लिए कोई साइंटिफिक मेथड्स पे अप्लाई करते नहीं है। इसलिए बड़ा सोचने के बाद बड़ा बनते नहीं है। सिर्फ बड़ा सोचना सफिशिएंट
वो तो बस पहला कदम है। सक्सेस इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। वो सक्सेस फिर किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, जीवन के हर अंग में एक प्रोसेस है, एक साइंस है, और जो भी उस साइंस को फॉलो करेगा कुछ नहीं फर्क पड़ता उसको कौन है। फॉर एग्जाम्पल माने चपाती मेकिंग मशीन, चपाती मेकिंग मशीन, डालना है इतना पानी, डालना है इतना नमक डालना है, कोई भी प्रोसेस को फॉलो करेगा उसको चपाती मिलेगा। चपाती मशीन ये सोचता नहीं है नहीं ये सर थोड़ा से ठीक नहीं लग रहे, इनको मैं चपाती नहीं दूंगी, सोचता है मशीन। और ये बच्चा बढ़िया लग रहा है, 10 रुपए देंगे इसको, ऐसा होता है उसको भी भेदभाव नहीं। एक प्रोसेस है, मशीन है, जो भी आप करोगे प्रोसेस के अनुसार आप कोई भी क्यों ना हो आपको रिजल्ट मिलेगा। वैसा ही जीवन में हर चीज एक साइंटिफिक प्रोसेस है, आपको समय मिलेगा। बिकॉज अभी आप 10 मिनट लगे थे तो अभी समय भी है, थोड़ा सा एक ही ने पढ़ा। अच्छा, आपको मैंने काउंसलिंग किया था और आपको मैंने कहा पढ़ने के लिए, शुरू किया आपने, वेरी गुड वेरी गुड। हु इज ऑथर? नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल का थिंक एंड ग्रो रिच किताब आप पढ़िए, माय फेवरेट बुक, मैंने बहुत बार पढ़ा है। और जब मैं गरीबी की लहरों में बह रहा था तो उस टाइम मुझे अमीर बनने का बहुत ख्वाहिश था। बिकॉज आप जितने भाग्यवान हैं, आपके पेरेंट्स आज नगर के वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं, जब बाहर 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख का एडमिशन मिल सकता है। आपको यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का फीस भर के एडमिशन दिला रहे हैं। नगर का तो बेस्ट एकेडमी के अंदर, पर मेरा वो नसीब नहीं था। तो जब मुझे यही करना था, कोर्स 3-4 महीने बचे थे क्रैश कोर्स के लिए, वो क्रैश कोर्स जो फीस था उस टाइम मेरा 7-8 हजार रुपए फीस था हमारा, कुछ तो भी नारायण, वो भी मेरे पिताजी पर नहीं पाए थे, घर बैठ के स्टडी करना पड़ा। वो तो भगवान की दया है कि सेल्फ स्टडी करके ऑल इंडिया 6th रैंक आ गया। परंतु आज तो कंपटीशन बहुत, उस टाइम मेरे टाइम पे 13 लाख बच्चे थे, 13 लाख स्टूडेंट्स थी, नॉट 30 सॉरी 6 लाख स्टूडेंट्स, 6 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते, अभी डबल के ऊपर हो गए, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गए। आपके पेरेंट का बहुत सपोर्ट है। तो उस वक्त जब मैं 90 में गया था, एक ही सपना था मेरा कि मुझे अमीर बनना है। अब गरीब का सपना ये होता है ना, हर गरीब का सपना क्या है? अमीर बनना है, गरीबी से बाहर निकलना है। तो उस टाइम मैंने, अच्छा पहला बुक मेरा रिच डैड पुअर डैड था भाई, रॉबर्ट कियोसाकी। तो रिच डैड पुअर, उनको जहां पे अमीर वर्ड लिखा है रिच, वो किताब ले लो और पढ़ो रिच कैसे बनने का, है ना। उसके बाद फिर मैंने सेकंड बुक पढ़ा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। बिकॉज रिच डैड पुअर डैड में बोलते हैं कि आपके हैबिट से आप दूसरों से अलग बनते हैं, तो आपको अच्छे हैबिट्स चाहिए। तो फिर मैंने वो किताब पढ़ा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। फिर somehow or other I got the book Think and Grow Rich, next book। क्योंकि वो दोनों बुक में एक बात लिखा था, आपकी सोच बाकियों से आपको अलग करता है। तो फिर थिंक वाला वर्ड आता है, तो थिंक एंड ग्रो रिच। बस वो बुक पढ़ने के बाद समझ गए सब कुछ सीक्रेट्स क्या है इसके अंदर। एंड जर्नी मेरा शुरू हुआ थिंक एंड ग्रो रिच के साथ। दो मेनी लेसन्स फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड। आल्सो यू शुड रीड बुक्स। रीडिंग बुक्स इज अ हैबिट ऑफ सक्सेसफुल पीपल, राइट। थोड़ा टाइम अभी है, एक बार जर्नी शुरू होगा नीट और जेई का, फिर पीसीएम पीसीबी के अलावा कुछ और पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये 1-2 महीने थोड़ा जब छुट्टियां मिलेगी, आप अगले महीने थोड़े ऐसे बुक से पढ़ लीजिए, हाई क्लास मोटिवेशन मिलेगा, रास्ता मिलेगा। करना क्या है, बिकॉज सक्सेसफुल लोग हमें सिखाएंगे सक्सेसफुल कैसे बनना है। अब फेलियर कैन ओनली टीच हाउ टू बी ए फेलियर। जो जीवन में फेल हो चुके हैं, जो जीवन में कोई कामयाबी हासिल नहीं किए हैं, उनसे आप गाइडेंस लोगे, भैया बताइए कैसे पास होने का। वो आपको पास कैसे होने का नहीं बोल सकता है, वो ये बोल सकता है फेल कैसे नहीं होने का। भाई मैंने इतने सारे कोशिशें की, फेल हो गया, तो आप ये सब मत करिए। व्हाट नॉट टू डू, वो क्या बताएंगे? व्हाट नॉट टू डू, बट व्हाट टू डू कौन बताएगा? जो सक्सेसफुल है। Only successful people can teach us how to be successful. Very very simple. तो गीता के अंदर भगवान भी कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत् एव तरो जना।
सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। हमारे शास्त्रों में वो सब कुछ दिया हुआ जिन किताबों में तो दिया हुआ है। भगवान बोलते हैं बहुत सिंपल है, आपको सक्सेसफुल होना है यदि आचरति श्रेष्ठा, जो श्रेष्ठ लोगों ने किया है, जो महान लोगों ने किया है, जो सक्सेसफुल लोगों ने किया है, बस उनके परिचितों में चलते जाओ, उसी रास्ते पे तुम भी सक्सेसफुल हो जाओगे। बहुत सिंपल है, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे जीवन में टाइम भी नहीं है। आज टाइम बहुत सीमित है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। वी आर नॉट सपोज्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। तो जो सक्सेसफुल हो चुके हैं उनसे गाइडेंस लो, क्या करने कैसे करने का, और उस पर चलते रहो, आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। करेक्ट? अब यस और नो? थोड़ा यार जोश रखो यार, इतना जोश से बात कर रहा हूं मैं, आपका देख के ऐसा लग रहा है आप सब सो गए। Want to be rich? Be with the rich. If you want to be poor, be with the poor. आपको गरीब बनना है क्या? गरीबों के साथ रहिए। आप अमीर बनना है तो अमीरों के साथ रहिए। अब गरीबों के साथ रह के अमीर कैसे बन सकता? बिकॉज एक व्यक्ति का सोच बदलने से ही जीवन बदलता है, और सोच बदलने के लिए मुझे वैसे लोगों की संगत में रहना पड़ेगा जैसा मुझे बनना है। तो बड़ा सोचना भी उतना आसान नहीं, जितना आसान से बोलना उतना आसान नहीं है। बड़ा सोचने के लिए वैसे लोगों के संगत रहना पड़ेगा जो बड़ा सोचते हैं, तो हमको भी कन्विक्शन है कि हाँ हम बड़ा सोच सकते हैं। राइट? जो पूरे विश्व में रिलीज हुआ है वो ब्रेन ट्रेसी की वजह से हुआ है। ब्रेन ट्रेसी इज एन ऑथर, अ फेमस ऑथर, जिनका 80 से अधिक बुक्स मोर देन 12 लैंग्वेजेस से पब्लिश हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड कोच। तो वो कहते हैं ड्रीम बिग, ड्रीम बिग ड्रीम्स, ड्रीम बिग ड्रीम्स, इमेजिन दैट यू हैव नो लिमिटेशंस। कोई लिमिटेशन मत रखो, ब्रेक द लिमिट्स। लिमिटेशंस रख के ड्रीम मत देखो। मैं नहीं बोल रहा हूं, ब्रेन ट्रेसी बोल रहे हैं। Then decide what's right before you decide what's possible. क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, ये मत सोचो। क्या उचित है और क्या अनुचित है ये सोचो। मैं क्या चाहता हूं मेरे जीवन में, क्या ये सही है, इसके माध्यम से मैं क्या करना चाहता हूं, खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। अच्छा ये करना है मुझे, कर लेते हैं। ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, बात की बात है। ड्रीम बनाते वक्त कभी लिमिटेशंस मत रखिए, ऐसे ब्रेन ट्रेसी बोलते हैं। And I'm thanks to him, is one of the best coach that I have met आज तक, because मुझे भी यहाँ तक आने में अपने आप से मैं नहीं आया। किसी ने बोला बहुत संघर्ष करके, संघर्ष होता, पर उस संघर्ष में अगर किसी ने हाथ पकड़ा नहीं होता तो संघर्ष बहुत मुश्किल होता, और शायद मैं बुढ़ापे में आता। इतना फास्ट मेरा जर्नी जो था, कुछ सालों के अंदर इतना टकाटक जो ऊपर आ गया हूँ, ये मेरे कोचेस की वजह से। मेरे बहुत सारे कोचेस है, बहुत सारे गाइड्स है, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट कोच ब्रेन ट्रेसी है। आप उनके लेक्चर्स भी सुन सकते हो यूट्यूब के अंदर भी, टाइप ब्रेन ट्रेसी, हाई क्लास मोटिवेशनल लेक्चर्स एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं ब्रेन ट्रेसी। व्हाट इज थर्ड स्टेप? ड्रीम तो बना लिया सर, गोल तो हमने सेट कर लिया, पर उस गोल पे विश्वास चाहिए, खुद पे विश्वास चाहिए। बिलीव दैट इट विल बी ए रियलिटी वन डे। उसको विश्वास करो। कुछ लोग गोल सेट कर लेते हैं पर वापस खुद पे ही सोचते रहते बार बार। 2 महीने हो गए, पहले बच्चा बोलता है मुझे एम्स जाना है, IIT जाना है, 2 महीने के बाद देख रहा है थोड़ा अवगढ़ लग रहा है सिलेबस, इतना आसान। फिर सोचता है सच में मैं IITian बनूंगा क्या, सच में एम्स क्रैक करना पॉसिबल है क्या। फिर स्लोली स्लोली लोग अपना गोल को नीचे कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता हो पाएगा। सिर्फ गोल सेट करने से, बड़ा सोचने से वहां तक नहीं पहुंचोगे, उसके ऊपर विश्वास चाहिए। क्या चाहिए? विश्वास। यस भाई, जो ड्रीम में देख रहा हूं वो ड्रीम पूरा होगा, मैं करके रहूंगा। खुद पे विश्वास करिए। बिलीव, दिस कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। इस संसार में हर चीज इस बिलीफ की वजह से ही हो रहा है। आप बोलेंगे सर बहुत लोगों ने कोशिश की थी, सब जीते नहीं। अच्छा मैं एक कहावत बोलता हूं, सुनिए, याद रखिए। वो एक कहावत है बहुत फेमस, कोशिश करने वालों की, कोशिश करने वालों की, कोशिश करने वालों की, तो जोर से बोले यार, कोशिश करने वालों की। गलत है, ठीक है ना?
गलत जवाब। कोशिश करने वालों की जीत नहीं होती, कोशिश करने वालों की जीत नहीं होती। जो जीतने तक कोशिश करते हैं उनकी जीत होती है, जो जीतने तक कोशिश करते हैं उनकी जीत होती है। अक्सर अधिकतर लोग तो बस एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश करते हैं, फिर बोलते हैं अब मेरी बस की बात नहीं है, हमने एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, बस 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 अब कुछ और करते हैं। अरे वो लोग जीत कैसे हासिल कर सकते हैं? जीत तो थॉमस अल्वा एडिसन ने हासिल की थी। आज रोशनी की बात चल रही है, ये रोशनी देख रहे हैं आप, लाइट्स, ये सब लाइटिंग यहाँ पे लगाया है ना, ये लाइटिंग किसकी देन है? ये उस व्यक्ति की देन है जिन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं, कितने बार? अब अलग अलग किताब अलग अलग बोलते हैं, कुछ किताब बोलते हैं 99, कुछ बोलते हैं 999। बेसिकली वो व्यक्ति है जिन्होंने जीतने तक कोशिश की है। वो 10 बार 20 बार करके सोचे नहीं जो प्रयास मैं कर रहा हूं ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। लाखों लोगों ने बोला उन पर क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, टाइम बर्बाद। 24 घंटे लैब में थे, हो 24 घंटे लैब में काम करे थे, एडिशन 24/7। जो जीतने तक कोशिश करता है वही जीतता है। जो डर जाता है वो, हाँ, जो डर जाए वो, जोर से बोले यार। ये थोड़ी IIT क्वेश्चन है, ये थोड़ी नीट क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है ना। अरे सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे तो नीट जेईई क्वेश्चन कैसे आंसर करोगे? बताइए। जो डर जाता है वो, हाँ, जो डर जाता है वो क्या बोल क्या रहे, कुछ तो मुंह हिला रहे जाते हैं पर डायलॉग वाली मत करते हैं। क्या डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। अरे भैया वो सब ऐड देखने के लिए, सुनने के लिए नहीं है, कुछ जीवन के अंदर अप्लाई भी करना जरूरी है। फियर इज फॉल्स टू बिलीव इट। विश्वास करिए कि आप जो ड्रीम आपने देखा है उस मंजिल तक आप पहुंच सकते हो, इस बात पे विश्वास करिए। विश्वास करेंगे नहीं करेंगे? देखिए कितना विश्वास है। सोच रहे सर क्या पता सर, विश्वास तो करना चाहते हैं पर विश्वास नहीं हो रहा है, कि कैसे विश्वास करें? कितनी विडंबना है। अगर आप अपने ड्रीम पे विश्वास नहीं करेंगे, अपने आप पे विश्वास नहीं करेंगे, आप पे विश्वास नहीं होगा, इस संसार में कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाओगे। फिर आप भी बस यही बोलोगे हमने बहुत प्रयास किया था पर हुआ नहीं। उन लोगों में गिनती आएगी। विश्वास करना जरूरी है। क्रिस्टोफर रॉबिन बोलते हैं ऑलवेज रिमेंबर यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, यू आर स्ट्रॉन्गर than you seem and you are smarter than you think। जितना अपने आप के बारे में आप सोच रहे हो, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आपके अंदर तो भरपूर पोटेंशियल है। You have so much of potential. Each one of us have a hell lot of potential. I remember in my childhood, many of you know it, my papa and other relatives and village people always said ये बुद्धू है, ये कोई काम का लायक नहीं है, ये गधा है। This was the remark till my 12th standard, till I cracked JEE। थोड़ा JEE क्रैक करने के बाद थोड़ा कुछ लोग सोचने लगे हाँ लग रहा है कुछ तो है इसमें। पर बचपन से लेकर 12th तक हमारी पूरी विलेज से ही रिमार्क, ये लड़ा कोई काम का लायक नहीं है, इसको हमको ही संभालना पड़ेगा जिंदगी भर, ये कुछ नहीं कर सकता है। मुझे भी ऐसे ही लगा, मैं कोई काम का लायक नहीं हूं, इसलिए मैं 3 बार सुसाइड करने के लिए गया। 3 अटेम्प्ट्स। 3rd अटेम्प्ट में वापस आया कोई और कारण से। मैं लगा जब मैं कुछ काम का लायक हुई नहीं तो मेरे पेरेंट्स इतना बड़ा बर्डन बन के बैठा हूं, इससे बेहतर है। ऐसा होता है ना उस एज में, हम लोग क्या समझता है, गाइडेंस ही नहीं था तो अंडर एस्टिमेट किया गया। पर मेरे गुरुजी ने मेरे पोटेंशियल को समझा। जब पहली बार मैं ISKCON संस्था में जुड़ा फर्स्ट ईयर बीटेक में, तो पुणे से महाराष्ट्र की एक व्यक्ति थे, इसलिए महाराष्ट्र मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए हम महाराष्ट्र सेटल हो गए।
बिकॉज जो गुरुजी आए थे महाराष्ट्र के थे, पुणे से आए थे। ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने मुझे मिलने के बाद बोला तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल। मैं बोला अच्छा, मैं बोला एंकरेज करने के लिए बोल रहे हैं, और उन्होंने मेरे विश्वास दिखाया कि भाई तू कुछ कर सकता है, और उन्होंने मुझे NIT वारंगल के क्लब लीडर बनाया। वहां पे एक वॉइस क्लब का रिस्पॉन्स चलाता है, तो उस क्लब का सेकेंड ईयर में जनरली क्या होता है, क्लब के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, फाइनल ईयर के बच्चों को बनाते हैं लीडर, या थर्ड ईयर के बच्चों को बनाते हैं। सेकेंड ईयर के बच्चों को उस टाइम पे किसी ने बनाया नहीं था, हमारे गुरुजी ने सेकेंड ईयर में हमको बना दिया लीडर। मैं बोला मुझे क्यों बनाया, मुझे कुछ आता ही नहीं है। उनका विश्वास था और उन्होंने मुझे ट्रेन किया। जो कुछ भी आज मैं हूँ, मैंने बोला अपने आप कुछ होता नहीं है, कोई तो पीछे होता है, ये मेरे गुरुजी की वजह से। उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के सिखाया एक्सेल कैसे यूज करने का, वर्ड कैसे यूज करने का। कोई MSc क्लास में लगाया था मैंने बचपन से। He taught me computer, how to do. He taught me how to stand on the stage and how to speak. नहीं तो उससे पहले हाथ पैर कांपते थे, अब गांव का बच्चा कैसे बात करेगा। He taught me English. अंग्रेजी बोलना अपने को पता है, फर्स्ट ईयर बीटेक तक आता ही नहीं था, इंग्लिश में कहीं बोला ही नहीं। मेरे गुरुजी ने सिखाया, कोई स्पोकन इंग्लिश क्लास लगाया नहीं मैंने, मेरे गुरुजी ने इंग्लिश बोलना सिखाया मुझे, क्या क्या सिखा दिया। तो उसी मैं मानता हूं एवरीवन नीड्स ए गुरु इन देयर लाइफ। गुरु का अपने जीवन में बहुत महत्व होता है। और बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, आप सर्च करेंगे यूट्यूब में, उनका TEDx में एक स्पीच है, TEDx में उनका एक स्पीच है, वहां बोलते हैं एवरीवन नीड्स अ कोच। जीवन में हर कदम में हर चीज के लिए गुरु और कोच की आवश्यकता है। बिना गुरु के, बिना कोच के कोई आगे बढ़ नहीं सकता, कामयाब नहीं हो सकता। कौन बोलते हैं? बिल गेट्स बोलते हैं कि मेरा भी कोच है, बिल गेट्स का भी कोच है, स्टीव जॉब का भी कोच है। वो बिजनेस के लिए हो या जीवन के लिए हो, हर जगह गुरु के योगदान बड़ा होता है। तो इसलिए अपने आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। अगर एक गांव का बच्चा जो कुछ नहीं कर सकता था, आज लोगों को गाइड कर रहा है कैसे करने का, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? क्योंकि आप सब तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हो, CBSE वाले हो, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ के आए हो। यू हैव सो मच ऑफ पोटेंशियल। आपके पेरेंट्स ने आप पे इतना विश्वास दिखाया अभी से। अगर आपके पेरेंट्स को आप पे विश्वास ना होता, इतने बड़े रकम भर के इतने बड़े एकेडमी के अंदर एडमिशन दिया नहीं होता। उसके मतलब ये पेरेंट्स हैव फेथ ऑन यू, दे बिलीव यू कि मेरा बच्चा कर सकता है। तो आपके साथ आपका परिवार भी जो आप पे विश्वास करता है, इससे बड़ा सवाल क्या हो सकता है? आपको समझेगा तब जब जियोगे जीवन वैसा, जब कोई विश्वास ही नहीं करता आपके ऊपर। आपको ही संघर्ष करना पड़ता है। वो जीवन तो आपने जिया नहीं है, तो आप बहुत भाग्यशाली हो, आपके साथ आपका परिवार भी है। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़े, एक बार अपने आप पे विश्वास कर ले, बड़े ड्रीम सेट कर ले। उसके बाद क्या, ड्रीम तो बड़ा सेट कर ले, करना क्या है? अब एनालिसिस करना। नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस। सर हमने सेट कर लिया IIT में जाना है, एम्स जाना है, BJ में जाना है, NIT में जाना है, ठीक है। अब वहां जाने के पहले जो ड्रीम सेट किया है उसका एनालिसिस करना है, उसके ऊपर रिसर्च करना है कि भाई पिछले 4 सालों में, 5 सालों में कितना कट ऑफ था, मेरी कैटेगरी कौन सी है ना, ओपन है, OBC है, इस कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ किस कॉलेज के लिए था, और उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ा, कितना कंपटीशन, कितने बच्चे रहते हैं, एग्जाम पैटर्न्स क्या है, कैसे कैसे बुक्स पढ़ने चाहिए। बिना जानकारी कदम रखोगे ना, कॉन्फिडेंस लेवल्स बनेंगे नहीं। यू नीड टू एनालाइज फर्स्ट, डू अ डिटेल एनालिसिस ऑफ योर गोल, अंडरस्टैंड आप किस मुकाम तक जाना चाहते हो, वो कितना आसान है, कितना डिफिकल्ट है, और वहां कितना कंपटीशन है। उस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, ये सब चीज पहले ही जान लो। और वो सब जानने के बाद तैयार हो तो ऑल द बेस्ट, तो आगे बढ़ सकते हो। वो सब जान के डर गए तो इससे बोला ना मर गए, तो कुछ और करो। क्या संघर्ष हम गुजरने वाले हैं पहले ही दिन पता होना चाहिए और तैयार होना चाहिए। यस, मैं ये सब संघर्ष गुजरने के लिए तैयार हूं। मैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ भी, वो काय म्हणता तुम्ही मराठीमध्ये, तुमच्यासाठी काय पण बोलते ना। अब तुमच्यासाठी काय पण आप किसको बोलते हैं मुझे पता नहीं,
पर मैं बोलता हूं अपने मकसद के साथ, मेरे ड्रीम के साथ, तुमच्यासाठी काय पण, राइट? तो हमें अपने मकसद के लिए उस तरह जीवन जीना है, उसके लिए एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एनालाइज द गोल। एक बार गोल का एनालिसिस किया, उसके बाद उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। ब्रेक डाउन द बिग गोल इनटू स्मॉल स्मॉल गोल्स। ठीक है, 2 साल के बाद वो अचीव करना है, तो 6 महीने में क्या अचीव करना है, 3 महीने में कहां तक पहुंचना है, 1 महीने में क्या करना है, 1 हफ्ते में क्या करना है। मेक इनटू स्मॉल स्मॉल गोल्स, बिकॉज छोटे छोटे गोल्स हासिल करके ही बड़े गोल तक हम पहुंचेंगे। तो ब्रेक डाउन द गोल सिस्टमैटिकली इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। ओके, उसके बाद एक बार हमने गोल्स को तोड़ लिए, प्लानिंग करना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू डोंट प्लान टू सक्सीड, देन बेसिकली वी आर प्लानिंग फॉर द फेल्योर। अगर हम सक्सेस के लिए प्लान नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हम फेल्योर की प्लानिंग कर रहे हैं। आप बोले नहीं सर, मैंने तो फेल होने का प्लान किया ही नहीं था। पर आपने पास होने का प्लान किया था क्या? नहीं सर, उसका मतलब आप फेल होने का प्लान कर रहे हैं। 2 ही ऑप्शन है, फेल या पास। पास होने का प्लानिंग नहीं है आपके पास, तो बेसिकली आप फेल होने का प्लान बना के रखे हैं आपके पास। यू मस्ट हैव ए प्लान, द रोड मैप। जिस प्रकार से अगर आपको कोई गंतव्य स्थान तक पहुंचना है, यू वांट टू गो समवेयर, से फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो टू मुंबई, नई मुंबई में जाना है आपको, नई मुंबई के अंदर कोई पर्टिकुलर लोकेशन में जाना है शॉपिंग करने के लिए, तो आपको पता नहीं एग्जैक्ट कहां है। तो आजकल क्या है, गूगल मैप ना, गूगल में सर्च करते हैं, मैप में डाल देते हैं, नेविगेशन मैप, कार में लगा लिया, बस कार चला जाए, तो इजी हो गया है। तो आपको रास्ता बताता है कि नहीं बताता है? पूरा रास्ता पता होता है ना, भाई ऐसे जाओ, फिर यहाँ टर्न करो, यहाँ टर्न करो, यहाँ ट्रैफिक लगने वाला है, यहाँ से मत जाइए, यहाँ से जाइए। वो क्या पूरा प्लानिंग है, यहां से लेके वहां तक जाने का प्लानिंग है। वैसे आज हम कहां पे खड़े हैं और हमें जाना किधर है, गोल। तो यहां से लेके वहां तक का पूरा रोड मैप तैयार होना चाहिए। यू मस्ट प्लान, हाउ विल आई अचीव माई गोल। अगर हमको ये नहीं पता मैं गोल को कैसा हासिल करने वाला हूं, उसकी प्लानिंग नहीं है, फिर उसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग। जो बोलते हैं ना, दिन में सपने देखना, सपने देख रहे हैं पर सपने हासिल करने के तरीके हमारे पास नहीं है, उस सपनों तक पहुंचने का कोई रोड मैप हमारे पास नहीं है, तो फिर वो सपना पूरा नहीं हो सकता। इट्स ए प्रोसेस, यू शुड हैव प्लान, यू मस्ट हैव प्लान फॉर इट। या वंस यू मेक द प्लान तो मस्त बना लिया हमने, पर देखिए सबके पास समय सीमित है। किस किस के पास यहाँ पे एक दिन में 25 घंटे होते हैं? आपके पास कितने घंटे? 24 ही है आपके पास, 24। और आपके पास? हाँ 2, हाँ 24, इंग्लिश वाला है 24। सबके पास 24 तास ही है, सबके पास 24 घंटे ही है। तो क्यों कुछ लोग उस 24 घंटे में बहुत कुछ कर लेते हैं और कुछ लोगों को 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। बोलते हैं टाइम ही नहीं है सर, टाइम ही नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, समय नहीं पूर रहा है। और कुछ लोग उसी समय में कितने कितने सारे काम कर लेते हैं, कितना सारा मैनेजमेंट कर लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चला लेते हैं, अपने परिवार को संभाल लेते हैं, कितना कुछ कर लेते हैं। उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। उनको कोई स्पेशल सैंक्शन गवर्नमेंट ने किया नहीं, नहीं आपके लिए हम टाइम बढ़ा के देते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। तो क्या फर्क है उनमें और इनमें, जो उस 24 तास में बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हैं और कुछ लोग को 24 तास भी कम पड़ता है। वी शुड नो हाउ टू इफेक्टिवली यूज अवर टाइम। हर चीज करने के बहुत तरीके हैं, पर वो बहुत तरीकों में से मोस्ट इफेक्टिव तरीका क्या है, ताकि इतनी बड़ी चीज जो बाकी लोगों को 5 घंटा लगता है, क्या मैं उसको 1 घंटे में कर सकता हूं? कर सकता हूं, पर तरीका चेंज करना पड़ेगा। आप वही तरीकों से करोगे जो तरीके आप अभी तक अपनाते आए 10वीं तक, तो फिर पॉसिबल नहीं है। फिर आपको 5 घंटे ही लगने वाले उसे करने के लिए। तरीके बदलने पड़ेंगे, स्ट्रैटेजी बदलना पड़ेगा, रणनीति करना पड़ेगा। आपको पता है रणनीति, सुना आपने? स्ट्रैटेजी। एक युद्ध में जीतने के लिए सेना की नहीं, रणनीति की आवश्यकता है। इसीलिए हिस्ट्री गवाह है, हिस्ट्री
गवाह है, बड़ी बड़ी सेना को छोटी छोटी सेना ने हरा दिया है विथ राइट स्ट्रैटेजी, राइट रणनीति। युद्ध की रणनीति महत्वपूर्ण है, सेना कितनी बड़ी महत्वपूर्ण नहीं है, तो स्ट्रैटेजी बोलते हैं उसको। वैसा ही हर जगह स्ट्रैटेजी होता है, ये कोई पढ़ाई का खेल युद्ध से कम नहीं है, युद्ध से भी अवगढ़ है। आजकल तो ये कंपटीशन इतना खतरनाक है, ये बड़े बड़े युद्ध लड़ने से भी अवगढ़ हो गए, बराबर, अवगढ़ बोलते हैं, मुश्किल हो गया। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, राइट इफेक्टिव टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज अपनाना पड़ेगा, तब जाके उतने ही सीमित समय जो सबके पास है उसमें आप बाकी लाखों बच्चों से आगे निकल सकते हैं। यू नीड टू यूज इफेक्टिव मेथड्स जो गुड वर्क, जिसको इन जनरल स्मार्ट वर्क बोलते हैं। इंटेलिजेंट एनिमी देन ए फूलिश फ्रेंड, एक मूर्ख मित्र से बुद्धिमान दुश्मन बेहतर है। कम से कम दुश्मन बुद्धिमान होगा तो उससे कंपटीशन करने के चक्कर में मेरा ग्रोथ होगा, पर मूर्ख मित्र होगा तो आगे बढ़ने नहीं देगा। वो क्या गाइडेंस करेगा, अरे यार तू क्या इतना पढ़ता रहे दिन भर, तू इतना पढ़ेगा ना स्ट्रेस में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, देखा नहीं क्या कोटा में क्या हुआ, रिजल्ट कर लिया, मैं तुम्हारा मित्र, ऐसा होने नहीं दूंगा, चल तुमको मैं ले आता हूं, आज एक मस्त मूवी रिलीज हुई है, तेरा स्ट्रेस फ्री कर देते हैं। इसको बोलते हैं मूर्ख मित्र। वो ना खुद अपने जीवन में आगे बढ़ने वाला है ना आपको बढ़ने। मूर्ख मित्र क्यों बोलता हूं, प्रॉब्लम ये है मूर्ख मित्र का, मित्र है पर मूर्ख है। मित्र इसलिए कि उसको लगता है कि आपको मदद कर रहा है, उसको लगता है कि आपको वो इंटेंशन ही नहीं करता है, उसको एक्चुअली फील होता है, एक्चुअली फील्स इट, बेचारा मेरा दोस्त कितना मेहनत करता है, he feels it, he feels for you। तो प्रॉब्लम ये मूर्ख है, उसे पता नहीं मेरे दोस्त की मदद कैसे करना है, उसको मदद करना आता नहीं है, बस फील करता है, तो वो गलत तरीके अपनाता है जो आपके जीवन में आपको पीछे ले जाता है। उसे मैं मूर्ख मित्र, और मूर्ख मित्रों की कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं है। घर घर मिलेंगे आपको, ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद आके मिलेंगे आपको, ठीक है ना। इंटेलिजेंट दुश्मन बेहतर है मूर्ख मित्रों से, याद रखिए इस बात को। तो सक्सेस हैबिट्स में एक हैबिट वो भी है अच्छा संग डेवलप करने, बिकॉज़ हैबिट्स कैन बी डेवलप ओनली विद गुड एसोसिएशन। अच्छे हैबिट्स क्या है, कौन बताएगा बच्चे? गुड हैबिट्स मतलब क्या? गुड हैबिट्स उन हैबिट्स की बात कर रहा हूं जो हैबिट्स आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा। कौन सा हैबिट है ऐसे? Who will say raise their hand quick? एक तो बताओ, एक भी नहीं पता। सर ऐसी बातें हमने कोई सुनी ही नहीं, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। हाँ वेरी गुड, क्या बोले? सुबह जल्दी उठ के शुरू किया तुमने? कोशिश कर रही है, कब तक कोशिश करोगे? तालियां बजाइए उनके लिए। उस बच्चे का हमने काउंसलिंग किया था, उस दिन मेरे पेरेंट्स आए थे, कांचन है ना, 1-to-1 काउंसलिंग के लिए आए थे। तुमने बोला जल्दी उठना पड़ेगा तो IIT मिलेगा नहीं, कोशिश कर रही है, तुरंत होता नहीं, तुरंत कुछ भी होता। कोई भी गुड हैबिट 1 दिन 2 दिन 10 दिन में डेवलप होता। बैड हैबिट डेवलप करना बहुत इजी है सर, इमीडिएट तुरंत हो जाए, पर गुड हैबिट्स को टाइम लगता है। पर एक बार डेवलप हो गया तो आपकी एफिशिएंसी 10-20 गुना बढ़ जाता है। सबसे खतरनाक गुड हैबिट है गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 5 AM क्लब। किताब पढ़िए रॉबिन शर्मा का, रॉबिन शर्मा फेमस बुक 5 AM क्लब। जो सेमिनार देते रॉबिन शर्मा, जिसके लिए मैंने भी अटेंड किया पिछले वर्ष दिसंबर में, मुंबई में था जियो वर्ल्ड सेंटर में, 5.5 लाख रुपए दिया वर्कशॉप के लिए। और उन्हें सिखाया क्या उस वर्कशॉप में? हर एक व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे क्या है। अब रॉबिन शर्मा आए अपने कंट्री से उड़ के भारत में, शिकागो से उड़ के आए इंडिया में वर्कशॉप लेने को इंडियंस के लिए, और 2000 इंडियन बिजनेसमैन वहां पे बैठे हुए थे। इट वाज इंडियन वेल्थ समिट। 5.5 लाख रुपए की राय में 3 दिन वर्कशॉप सीखने के लिए कैसे पैसे कमाने के।
कैसे वेल्थप्रेन्योर बनने का। और रॉबिन शर्मा ने बोला अगर आपको टॉप बिजनेसमैन बनना है तो हर दिन से जल्दी उठना है। मैंने बोला ये तो कुंकट है, मेरी माँ ने बहुत बार बोला था। ये 5.5 लाख रुपए का मेरी मदर को एक मस्त गोल्ड नेकलेस गिफ्ट कर देता, क्योंकि मेरी माँ ने बचपन से बोला है बेटा जल्दी उठ जल्दी उठ। पर सुने क्या? बिल्कुल नहीं, ये परंपरा है हमारी। हम सुनेंगे क्या? हम सुनेंगे नहीं। हम तो इतना पैसा बर्बाद करने के बाद किसी और की बात सुनेंगे। मेरे माँ ने बोला है, पापा ने बोला है ना, कब तो सुना नहीं था। हमारे गुरुओं ने बोला है तब सुनने के बाद हम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो रॉबिन शर्मा ने बोला जो बाहर कंट्री से हमको बता रहे जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त के फायदे बताए मैंने। और एक सेमिनार के लिए गया था उनका, रॉबिन शर्मा का ही, तो उससे भी लाखों रुपए डाले। उसने उन्हें सिखाया 8 टाइप्स ऑफ वेल्थ, 8 प्रकार के वेल्थ क्या क्या होते हैं। और ध्यान पूर्वक जब मैंने पूरा अटेंड किया तो मुझे समझा ये तो बड़ा लग रहा है। अपने ही शास्त्रों में अष्टलक्ष्मी के बारे में, हमारे भारतीय संस्कृति में अष्टलक्ष्मी का वर्णन है। वो अष्टलक्ष्मी के वर्णन को उन्होंने 8 टाइप्स ऑफ वेल्थ नाम देके वर्कशॉप क्रिएट किया और हम ही भारतीयों से पैसे ले रहे हैं। भारत में आके भारत की संस्कृति को सिखा के भारतीयों से बिजनेस, भाई तारीफ लेना चाहिए रॉबिन शर्मा के लिए। हमको हमारी बात सिखा के पैसे ले रहे हैं, क्योंकि हम संस्कृति फॉलो नहीं कर रहे हैं। We have forgotten our culture, so they are coming into success. बट उस हार्डवर्क को करने के लिए सही तरीके चाहिए, तौर तरीके और फिर सही हैबिट्स चाहिए, तो हमारा हार्डवर्क जो है ना अधिक इफेक्टिव होगा। अगर सिर्फ हार्डवर्क करके आप एक रिजल्ट ला सकते हो, ये सब चीजें इंक्लूड करके आपका रिजल्ट 10x हो सकता है। Always remember the goal and act accordingly. स्टार्टिंग में बहुत जोश होता, मैंने बोला जोश आते, फिर समय बीतते बीतते 1 महीने 2 महीने 3 महीने में अपने मकसद को हम भूलते रहते। वो मकसद नहीं भूलने के लिए हमें हर दिन अपने गोल को याद करना है। तो हर दिन सुबह जब उठते हैं जल्दी मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन करने के बाद अपने गोल को लिखना है। वी शुड राइट डाउन आवर गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। हर दिन सुबह प्रोग्रामिंग करना है दिमाग को, ये मेरा मकसद है, भूलना मत। वो जब तक आपका मकसद आपको याद रहेगा तब तक ही डिस्ट्रैक्शन जब सामने आएगा ना बोल पाओगे। उसको ना बोलने के लिए गोल याद रखना चाहिए। अगर गोल को भूल गए, डिस्ट्रैक्शन आया, आप भी जाएंगे साथ में और बहुत देर 4 महीने हो गए डिस्ट्रैक्ट हो गए। मेरे को तो IIT करना था, नीट करना था, डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर लौट के आते हैं। एक बार समय निकल गए ना, वापस लौट के आने वाला नहीं है। एक एक दिन, एक एक पल महत्वपूर्ण है जर्नी के अंदर, बिकॉज टाइम लिमिटेड है, बहुत समय आपके पास नहीं है। ये तब होगा जब अपने मकसद को आप हमेशा याद रखेंगे। गोल मस्ट बी हियर, उसके लिए हर दिन लिखना है। आपको दिमाग पे है ना सर, दिमाग पे है, लिखिए पर लिखो। एवरी डे रिमाइंड योरसेल्फ, राइट डाउन योर लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स। उसके अलावा एक और चीज भी आपको मैं सरप्राइज देने वाला हूं। कितने लोगों ने सरप्राइज गिफ्ट के लिए हमारे पास ऑर्डर दिया है? ऑर्डर तो आपने दिया नहीं, पर बहुत लोग हमारे एकेडमी में आए थे और आपका फोटो खींचा था। हमने अपने गिव यू फोटोग्राफ्स विद ऑटोग्राफ्स। हो तो आप सबके लिए सरप्राइज गिफ्ट अवेटिंग है। दैट सरप्राइज गिफ्ट इज कनेक्टेड विद दिस। वो सरप्राइज गिफ्ट इससे कनेक्टेड बताऊंगा आपको, रिवील करूं सरप्राइज गिफ्ट क्या है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आप हर एक जो आपने छोटे छोटे गोल सेट किए ना, जैसे आपने हर एक छोटा गोल हासिल कर लिया, 1 वीक का, 2 वीक्स का, सेलिब्रेट करिए। ऐसा नहीं है जेई में नंबर लगा तो ही सेलिब्रेशन करेंगे 200 के बाद, नहीं, स्टार्ट सेलिब्रेट टुडे इटसेल्फ। ये पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूं। जैसे अपने बच्चे ने 10 दिन का गोल डायरेक्ट सेट किया था और हासिल कर लिया, सेलिब्रेट करिए, फेस्टिवल बनाइए, वाह यू डिड इट। उससे क्या होगा? अगले गोल को हासिल करने के लिए हौसला मिलेगा। हर छोटे छोटे गोल को हासिल करते हुए ही हम अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। सडनली 2 साल के बाद ये हो जाना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्मॉल स्टेप्स लेना है, हर छोटे सक्सेस के बाद सेलिब्रेट करना है।
इसीलिए हम भी जब पेरेंट्स मीटिंग लेते हैं तो पेरेंट्स मीटिंग में वी गिव डिफरेंट अवार्ड्स। अब तो जेई हुआ नहीं, अभी से अवार्ड चालू हो जाता है। हर पेरेंट मीटिंग में बोलते हैं राइजिंग स्टार अवार्ड, सिंसियर स्टूडेंट अवार्ड, टॉप परफॉर्मर्स अवार्ड। अगर कोई बच्चे का रैंक अभी मान लीजिए 100 बच्चे क्लास में है और उसका रैंक 100th रैंक टॉपर नीचे से, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, इंप्रूवमेंट करो ना। इंप्रूवमेंट किया मालूम चला 2 महीने में वो 100th रैंक से आ गए 80th रैंक। अब किसी और के हिसाब से बोलेंगे सर अभी तो 80 रैंक में है क्लास में, नारायण गधा, इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है। देखो बच्चे टॉप में कितने बच्चे ला रहे हैं, अरे हमको छोड़ो यार। ये बच्चे ने 20 बच्चों को बीट किया है 2 महीने में, इस बात के लिए हो जाए सेलिब्रेशन। हम बोलते हैं होना चाहिए नहीं होना चाहिए। 100th रैंक से 80th रैंक में आया है, इसको हम बोलते हैं राइजिंग स्टार, राइज हो रहा है। अगर जब 100 से 80 में आया उसको तब तक आया वेरी गुड शाबाश, तो उसको मोटिवेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? आप बोलेगा सर अगली बार हम 80 से 50 में जाएंगे, पर कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। उन बच्चों ने कोई ध्यान, सबसे देखते हैं ऊपर वाले टॉप 10 में कौन है, टॉप 10 में कौन है, वाह 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 वाह। अरे यार पर ये बीच में कुछ और लोग भी हैं जो नीचे से ऊपर आने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा उनको भी नजर डाल लीजिए, उनके लिए ताली बजा दीजिए, उनको गिफ्ट कर दीजिए। बराबर है कि नहीं? अगर बराबर है तो जोरदार तालियां प्लीज। हर एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे साथ साथ कि आपको अपने बच्चे के हर छोटे गोल को हासिल करने पे सेलिब्रेट करना है। और उसके हमारा नियम ये है, लास्ट नियम बनाया हमने ऐसे कि जब भी हम पेरेंट्स मीटिंग इधर ही होता है, हमारा ये वृंदावन लॉन और संजोग लॉन ऐसा हो गया, हमारा हिस्सा हो गया शांतिपनी का, अपना सारा इवेंट यही भी करते हैं। तो हर इवेंट में मिलने वाले हैं बार बार, ये हमारा फेवरेट लोकेशन बन गया है। करने के बाद प्रॉपर प्लान बनाइए, गोल्स को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ दीजिए, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, प्लान बनाइए, उसके बाद प्लान को एग्जीक्यूट करिए, प्लान को एग्जीक्यूट करिए। समरी में ये बात हमने बताई आपको। एक और से I can, I will. आंसर कैसे? और जोर से। I can, I will. क्या बात है? आप सब साथ में बोले 2, 3 I can, I will. hands I can, I will. 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 तुमने हाथ तो नहीं उठाया। मैं देखिए अब तो अकेला बोल I can, I will. हाथ तो नहीं उठाया। I can, I will. हाथ भी बोल रहे थे। चलो I can, I will. दूसरा हाथ उठाया। एक बार ये हाथ, एक बार ये हाथ। I can, I will. ये देखिए